हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आल ऑफ़ यू, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर आप सभी की खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। डियर व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम से है। वो सारी पाकिस्तान से ख़वातीन फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो कि फ़ॉरेन में पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि यूएस की जानिब से अनाउंस हो चुकी है फॉर पाकिस्तानी फ़ीमेल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसमें सिलेक्शन इनका प्रोसेस क्या है और अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें। पूरा फॉर्म आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फ़िल आउट करना है। उसके बाद जो है वो कौन से ये फाइनेंशियल कवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो कि स्कॉलरशिप से जॉब से रिलेटेड होती है वो आपको मौसूल हो। तो चलिए वीडियो को जानिब चलते हैं। तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है जो कि सिस्टर टू सिस्टर डॉट पी की है। ठीक है, वहाँ जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का जो है वो इंटरफेस शो होगा। ये जो ऊपर ऊपर लिखा होगा सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, इसमें पहले हम देखते हैं प्रोग्राम ऑफ़र्स कौन कौन से ये प्रोग्राम ऑफ़र्स हैं। तो पहली बात ये आपका अपना जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि फार्म में जो है वो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखिए ये वाले प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं कि इसमें आपकी फुल ट्यूशन फ़ीस, ट्रैवल कॉस्ट है, ट्रैवल कॉस्ट टू एंड फ्राम द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका अकोमोडेशन हो गया और आपकी वीज़ा फ़ीस होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर्ड हैं। उसके बाद जो है वो पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, फिर इसका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है तो आप अपना कनेक्शन जो है वो स्टेबल रखना है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि ओनली फीमेल्स अप्लाई। ठीक है, फ़ीमेल्स के लिए ये प्रोग्राम है और पाकिस्तानी सिटीज़न हो, जिसकी एज जो है वो 18 से 24 साल हो, ये इन्होंने डेट बताई है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो है वो आपके पास 12 साल की एजुकेशन लाजमी है। currently enrolled in college or university and committed to return to their home universities following the completion of program। तो जो कॉलेज में है या यूनिवर्सिटीज़ में है तो और जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ हों वो ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जो कि फ़ॉरेन जाना चाहती हैं वो उसमें अप्लाई कर सकती हैं। इफ़ यू हैव completed 2 years बैचलर्स प्रोग्राम एंड आर करंटली enrolled in the first year of मास्टर प्रोग्राम, अगर आपने अपने 2 इयर्स बैचलर्स के कॉलेज साइड पास किए हों और मास्टर साइड आप अगर हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर मास्टर के फर्स्ट ईयर में हैं तो। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम के फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड पोटेंशियल इन दियर यूनिवर्सिटी एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़, आपने जो है वो अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर अच्छी हैं और यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिटी में एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं और इसमें अप्लाई कर सकती हैं। हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैव हाई लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट इन ग्रेड्स अवार्ड्स प्रोवाइड रेफरेंस लेटर्स, तो भाई उन फीमेल्स स्टूडेंट्स का जो है वो अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, ग्रेड्स होने चाहिए और रेफरेंस लेटर उन्हें जो है वो मिला हो। उसके बाद जो है एटलीस्ट 70% ओवरऑल मार्क्स इन प्रीवियस 3 एकेडमिक ईयर, तो आपकी जो है वो पिछले 3 साल में ओवरऑल जो है वो 70% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तो आपको जो है वो अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। Students from diverse backgrounds, especially those students who do not previously had opportunities to travel internationally, are encouraged to apply। तो भाई जो भी डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं और जिन्हें पिछले सालों में कोई भी ऐसा मौका ना मिला हो फॉरेन जाने का तो उन्हें जो है वो हाईली इंकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो हैव नॉट बीन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स से आपका कोई ताल्लुक़ ना होना चाहिए, ना ही आप उसमें रहती हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस की जानिब चलते हैं। तो इनका देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसमें जो है वो स्टेप 1 है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो आपको सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट करना है, जो कि आपको मैं बताऊंगा पूरा कि आपको कैसे फिल आउट करना है। उसके बाद जो स्टेप 2 है ये है ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपका, जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा
उसके बाद जो है वो स्टेप 3 में आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी और इंटरव्यू भी होगा। ये आपका थर्ड राउंड है जिसमें आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्टेप 4 में क्या होगा कि आपकी इंग्लिश टेस्ट होगी। ये जो है वो द कैंडिडेट्स हु गेट थ्रू द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू राउंड टेक द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस ग्रुप में जो भी पास होंगे वो इस टेस्ट में आएंगे, ठीक है, यानी कि स्टेप 4 में, जो कि इंग्लिश टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट विच एन एप्लीकेंट विल नॉट बी एलिजिबल टू मूव। अगर आप ये 3 स्टेप क्लियर करते हैं और इस स्टेप में अगर आप रह जाती हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पास करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का। उसके बाद जो है वो स्टेप 5 है जिसमें क्या है, सिलेक्शन फॉर फाइनल इवैल्यूएशन। ये आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। द selection for final evaluation will based on overall profile of the candidates based on application interviews test group of discussion। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो वो आपकी पूरी प्रोफाइल देखेंगे, आपने जो एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा है, वो इंटरव्यू, आपकी टेस्ट और आपकी ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट। तो ये फाइनल स्टेप है जिसमें जो है वो टॉप 5 जो है वो ये है स्टेप 5। सिलेक्टेड प्रोफाइल फ्रॉम स्टेप 5 विल बी सेंड अमेरिका अमेरिका यूनिवर्सिटी फॉर मैचिंग एंड फाइनल प्लेसमेंट। तो भाई ये 5वां जो स्टेप है ये फाइनल सिलेक्शन का होगा, जिसके बाद जो है वो आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको अपनी जो है वो प्रोफाइल बनानी होगी, ठीक है। ये देखें, ये प्रोफाइल है। अब इसमें क्या है कि यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ आपको अपनी ईमेल देनी है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ आपका पासवर्ड और यहाँ आपका जो है वो कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने पहले से ही बना रखा है तो मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो स्टेबल होना चाहिए। तो मैंने लॉगिन किया है, तो आपको क्या करना है, ये वाला इंटरफेस आपको शो होगा। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मैंने रैंडमली किसी लड़की का नाम और फादर्स नेम वगैरह ये सारा कुछ लिखा है ताकि आपको फॉर्म में समझा सकूं। तो यहाँ एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ आपके फादर्स का नाम आएगा, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ आपको अपनी तस्वीर को पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो करंट ईयर ऑफ स्टडी आपको लिखना है, यहाँ पर आपकी अपनी ईमेल। और अब क्या है कि ये वाला स्टेप जो मैंने आपको बताया ना, सॉरी कहाँ गया, ये वाला। अब जैसे ये फिल करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी जिसमें आपकी जो है वो वेरिफिकेशन होगी आपकी ईमेल से। वो आप जैसे ही वेरिफिकेशन करेंगे ना तो फिर आपके पास जो है वो ये वाला ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका अगर फेसबुक प्रोफाइल लिंक है तो वो देना है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर देना है होम का, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपकी जो है वो रेजिडेंटल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो इसमें क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर जो है आपको अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, एड्रेस ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वो आपको दिखनी है। उसके बाद जो है वो अंडर ग्रेजुएट मेजर्स, आपके कौन कौन से मेजर्स हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद जो है वो नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है वो ईमेल एड्रेस आपको लिखनी है अपनी यूनिवर्सिटी की, और आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर। अगर आप अप्लीकेंट अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हैं तो येस करेंगे, अगर अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जैसे नीचे आते हैं तो ये है स्टूडेंट रिजल्ट इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों की जो है आपकी रिज़ल्ट, उसका परसेंटेज लिखना है, ठीक है। एटलीस्ट जो है वो आपका कम से कम 70% होना चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं। यहाँ हम लिखते हैं 70 और यहाँ रैंडमली हम लिखते हैं 80। उसके बाद जो यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं 75। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आपने अपना जो है वो करंट परसेंटेज लिखना है, ठीक है। यहाँ फिर है आपका जो फैमिली इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है, आपकी फादर्स की इन्फॉर्मेशन में आपका अपने बाबा का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बाबा की जॉब लिखनी है, बाबा की कितनी इनकम है वो लिखनी है, और बाबा की जो है वो ईमेल एड्रेस, ठीक है, और यहाँ आपके फादर का मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है वो मदर्स इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपकी जो है वो अम्मी का नाम लिखना है, और अम्मी कौन सी जॉब करती है वो लिखनी है, और आपकी मदर्स की इनकम क्या है वो लिखनी है, मदर्स की ईमेल क्या है वो लिखनी है, और मदर का कांटेक्ट क्या है वो लिखना है, ठीक है, कांटेक्ट नंबर।
उसके बाद जो जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको रेजिडेंटल स्पेस क्या है, आपका रेंटेड है या आउंड है या अपार्टमेंट है, वो सारा आपको लिखना है, ठीक है। और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम आपको अगर है तो येस करना है, अदरवाइज नो करना है। और यहाँ पर जो है वो कितने आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, सो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन फैमिली इनकम कितने हैं, तो वो आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आपको अपनी तस्वीर जो है वो पेस्ट करनी है, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट द वन ऑफ दीज ऑप्शन। उसके बाद जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप शो होगा। अब ये वाला है ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आर यू सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आपको यस करना है। आर यू सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री, नो करना है। हैव यू ट्रेवल्ड अब्रॉड, ठीक है, आपने नो करना है। उसके बाद जो है वो हैव यू आर योर फैमिली अप्लाइड फॉर इमाइग्रेशन टू एनी कंट्री, यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, आपको नो करना है। उसके बाद जो है आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर है आपका एकेडमिक इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है कि आपने जो है वो प्लीज़ रैंक योर टॉप 3 चॉइसेस, ये सारी चॉइसेस हैं क्योंकि जिसमें आपको जो है वो टॉप 3 जो है वो चॉइसेस को सिलेक्ट करना है, जिसमें आप अगर आप फर्स्ट पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखना चाहती हैं तो वो रखेंगी। ये मैथमेटिक्स है, डेटा साइंस है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, फार्मेसी है, मेडिसन है, इंजीनियरिंग है और क्लाइमेट चेंज है और जेंडर स्टडीज़ है। इसमें आपको जो है वो टॉप 3 चॉइसेस रखनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे आती हैं तो यहाँ पर आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें यहाँ पर आपको नो लिखना है, ठीक है। चलें पहले हम ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, चलो ठीक है। उसके बाद जो है वो डेंटल प्रॉब्लम आपको यहाँ नो करना है। फिज़िकल डिसेबिलिटी आपको नो करनी है। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, ब्रोकन बोन्स नो करना है और हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ नो करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले मेडिकल फिट होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री नो, हिस्ट्री ऑफ टीबी नो, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स नो करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे आती हैं तो यहाँ पर आपको क्या है, आर यू करंटली ऑन एनी मेडिकेशन, यहाँ आपको नो करना है। एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री प्लीज़ एक्सप्लेन, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आई एम मेडिकली फिट, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन खुल जाएगा। प्लीज़ राइट योर रेस्पॉन्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन एंड आंसर लिमिटेड टू 250 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से देने हैं, अच्छे तरीके से, इन ए सेंस कि आपकी सिलेक्शन इसके बेस पे ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखा जाएगा। तो जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, शेयर योर स्टोरी, आंसर दिस प्रॉम्प्ट बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन ए हॉबी, फैक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस दैट इज़ जेन्युइनली मीनिंगफुल एंड यूनिक टू यू। अब आपको अपने हवाले से लिखना है, आपकी जो हॉबीज़ चाहे हो उसमें पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस आपका जो कि आप में एक यूनिक हो, ठीक है, वो सारा कुछ इस बॉक्स में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिकॉल अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ चैलेंज, फीडबैक और फेलियर, हाउ डिड इट अफेक्ट यू एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको पिछले ऐसे कुछ दौराने हैं जिसमें आपको क्या करना है, कोई चैलेंज आपने फेस किया हो या आप कभी फेल हुई हो या आपने वो एक्सपीरियंस कैसे फेस किया हो, वो सारा इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद जो है वो जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड और अ प्रॉब्लम यू वुड लाइक टू सॉल्व। इट कैन बी एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज, रिसर्च क्यूरी, एन एथिकल डिलेमा, एनीथिंग दैट इज personal important, no matter the scale, explain its significance to you, what steps you took or could be taken to identify solution। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपने फेस किया हो
और उसको कैसे फेस किया हो, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है या आपको सॉल्व करना है, तो वो सारा कुछ लिखेंगी। वो कोई रिसर्च क्यूरी हो सकती है या एथिकल डिलेमा, एनीथिंग, मतलब आप उसका यहाँ अहवाल देंगे। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्लान टू यूटिलाइज योर एक्सपीरियंस इन सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम अपॉन योर रिटर्न टू पाकिस्तान। आप ये प्रोग्राम में होने के बाद पाकिस्तान आकर क्या क्या करेंगी, वो सारा कुछ इस बॉक्स में लिखना है। मिनिमम जो है वो 250 वर्ड्स का लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, व्हाट इज़ योर गोल फॉर 3 years फ्रॉम नाउ, हाउ विल द सिस्टर टू सिस्टर प्रोग्राम हेल्प यू अचीव। अब आपका 3 ईयर में कौन सा ऐसा गोल है जो कि आप चाहती हैं कि मतलब सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद आप उसे अचीव करेंगी। तो ये सारा कुछ इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो ये आपका फाइनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें यहाँ पर आपको अपना बेफार्म अपलोड करना है। ये सारे कुछ पीडीएफ में ही आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट रेफरेंस लेटर, जो कि आपके किसी टीचर का होगा, यहाँ दूसरा रेफरेंस लेटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्ट देनी है फर्स्ट ईयर की, यहाँ सेकेंड ईयर की, यहाँ थर्ड ईयर की। उसके बाद जो है वो सिलेक्ट लेटर ऑफ एडमिशन हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। और आप जब एडमिशन आपकी हुई थी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो वो एडमिशन लेटर भी पीडीएफ में यहाँ अपलोड करना है। और हर जो है वो पीडीएफ की जो है वो साइज़ है वो 3 MB होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये सारा आपका फॉर्म हो गया फिल। अब आपको क्या करना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेंट प्रोसेस, ये सारा आपको टिक करके आपको सबमिट करना है। याद रहें, आप इसको 2 से 3 बार चेक करें, कोई गलती ना हो। तो ये हमारी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।